चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चल रहा है, जिसमें आपका आज 61 से बताना है ना, 61 से बताना है। चलिएगा 61 से क्या है, ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए। क्या 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 61 थोड़ा फास्ट पढ़ा है क्या? चलिए धीरे धीरे ही पढ़िए। ध्यान दीजिए। 61 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है किसी राशि पर 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3.5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 40 रुपया कम है, तो वह राशि क्या है? ये साधारण ब्याज जो मिल रहा है ना, 2 बार लगा रहा है। तो पहले का जो ब्याज आया है और दूसरी का ब्याज आया, उसमें कमी आ गया है 40 रुपया का। तब बताइए राशि क्या है? तो देखिएगा 2 बार में आया। देखिएगा पहला बार क्या था, 2.5 साल था। पहला बार जो टाइम जो था 2.5 साल, मतलब 5 का आधा, इसको लिख सकते हैं ना। और रेट इसका क्या है? 12% है। यहाँ रेट कितना है? 12%। चलिए फिर आगे कह रहा है उसी राशि पर, मतलब वही राशि है जो यहाँ अगर मूलधन है, वही मूलधन यहाँ है। तो यहाँ टाइम क्या कर रहा है कि अगर 3.5 वर्ष, 3.5 को 7 का आधा लिख सकते हैं, तो 3.5 वर्ष यहाँ लगाता है। रेट यहाँ कम कर देता है, यहाँ 12 है तो रेट आगे कर दिया 10%। तो जो ब्याज मिल रहा है उससे ये ब्याज में अंतर आ रहा है कितना का? 40 रुपया का कमी हो रहा है। अच्छा, आप जानते हैं यहाँ ब्याज क्या होगा प्रतिशत में? तो आर में टी से गुणा कीजिएगा तो प्रतिशत में ब्याज हो जाएगा। तो 2.5 गुने 12 यानी 2 छक्का 12 यानी 6 पचे 30% यहाँ ब्याज हो रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा ब्याज अगर देखा जाए तो यहाँ कितना आ रहा है? 7/2। आर में टी से, चाहे टी में आर से, बात वही है। 2 से काटिएगा 2 से काटिएगा तो कै बार में हो? 2 से काटिएगा 2 पचे 10 यानी कि कितना बच गया? 7 पचे 35% यहाँ ब्याज। अब देखिएगा गौर से कह रहा है ना क्वेश्चन कि वार्षिक दर साधारण ब्याज से ये कह रहा है कि इतना कम हो गया। अब देखिएगा जैसे ही ऐसे कर रहा है ना, तो ये कम कितना, यहाँ पर देखिएगा कमी कितना का हो रहा है? पहले जो था 30%, अब 35%, मतलब कम कितना हो जाता है? 5%। कम बोले या अधिक बोले, समझिए अंतर है। यानी प्रतिशत में अंतर है, परसेंटेज में ब्याज में 5% का कमी हो रहा है, लेकिन रुपया में कमी हो रहा है 40 रुपया का। दोनों ब्याज में कमी का मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन पूछ रहा है, मतलब मूलधन क्या होता है? 100% होता है ये वाला। तो यहाँ देखिएगा प्रतिशत में 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 40 किसका है? जिसका है उससे भागा, ध्यान देना और गौर फरमाना। 40 किसका है? 5 का है, तो 5 से भागा ये 100। अब देखिएगा 5 से काटिएगा 8 बार में, 8 में 100 से 800, यानी कि मूलधन जो था यहाँ 800 था। छाप लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा सवाल 62 क्या कह रहा है? ध्यान देना। 62 क्या कह रहा है? 62 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना किसी धन राशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर इतना है। अंतर मतलब बड़का में सर छोटका घटाना, अंतर मतलब याद रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा वही बात है। एक बार रेट है 5% की दर से, अब फिर आगे कह रहा है ना, यहाँ जो टाइम जो दिया है, टाइम जो दिया है देखिए कह रहा है 2 वर्ष के अंत में, मतलब यहाँ 2 साल, और रेटवा वो ही रहेगा जैसे कह रहा है। और 5 वर्ष के अंत में, मतलब रेटवा तो वही रहेगा 5%।
लेकिन समय सिर्फ यहाँ कर रहा है, यहाँ 2 साल था तो यहाँ 5 साल कर दिया, 5 साल। तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ 25% ब्याज मिल रहा है, यहाँ 10% ब्याज मिल रहा है। मतलब यहाँ 10% ब्याज मिला, यहाँ 25% ब्याज। दोनों में दोनों ये ब्याज ही है, तो प्रतिशत में कितना का अंतर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अंतर आ रहा है, 10 था, 25 हो गया, 15 बढ़ गया, 15% का अंतर आ रहा है। लेकिन रुपया में अंतर कितना का है, 600 रुपया का। दोनों ब्याज का अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर है। आपसे धन पूछ रहा था, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। ये 600 जिसका है उससे भागा, 15 का है तो 15 से भागा। निकालना है 100 का तो 100 से गुना, 15 चौको 60, यानी 40 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4000। मूलधन 4000 है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 63 नंबर, 63 क्या कह रहा, 63 63 ध्यान देना, कह रहा है क्वेश्चन 63 में, देखिएगा कह रहा साधारण ब्याज वार्षिक दर जो है, वार्षिक दर है, रेट जो है इतना से इतना कर देता है। ये रेट कितना था, ध्यान दीजिए क्या है, 10% है। लेकिन अब कर दिया, अब रेट कर दिया 12.5%, 12.5%। वार्षिक रेट जो होता है, वार्षिक जैसे ही बोलेगा समझिए 1 साल का टाइम है। वार्षिक जैसे ही बोलेगा, एक नहीं लिखिएगा तक काम, यानी कि टाइम यहाँ 1 साल का है, यहाँ भी 1 साल का, 1 साल का है, कोई दिक्कत है, लिखना भी जरूरी नहीं है। तो देखिएगा अगर हमको ब्याज निकालना है, ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत रेट, तो आर में टी से गुना करेंगे, 10 में से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ 12.5 में से गुना करेंगे तो यहाँ अब एसआई यहाँ ये बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा प्रतिशत में, 12.5 यानी 12.5, यानी कितना, यहाँ वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या, ये सब लिखा नहीं जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा कि वार्षिक जो किसी व्यक्ति का, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक इनकम इतना हो जाता है, किसी व्यक्ति का वार्षिक इनकम इतना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वार्षिक इनकम मतलब पहले जो 10% था, जैसे कि बात को समझ रहे हैं ना, जैसे कि कह रहा है कि इनकम मतलब पहले 10% से 12.5 पर हो जाने से मतलब ये काम करने से ये इनकम कितना हो जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा पहले 10% ब्याज मिलता था, तो अब बढ़ गया मतलब इनकम कितना बढ़ गया, 2.5% का इनकम हो गया। तो इनकम 2.5 का हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना का इनकम हो रहा है, प्रतिशत में 2.5% का इनकम हो रहा है ऐसे करने से। लेकिन रुपया में हो रहा है 1250 का, दोनों इनकम है इसीलिए आपस में बराबर। यही 1250, गौर से देखिएगा, 1250 आपको निकालना क्या, मूलधन मतलब 100% का वैल्यू निकालना, तो 100 का निकाल दीजिए बस। ये 12.5 किसका है, 1250 किसका है, 2.5 का है, तो 2.5 नीचे जिसका निकालना है उससे गुना। एक दशमलव हटेगा तो एगो शून्य ऊपर में, एक अंक के बाद रहेगा तो नीचे वाला हटता है तो ऊपर में एक अंक के बाद रहेगा तो एगो शून्य, 2 अंक के बाद रहेगा तो ऊपर में 2 शून्य। 25 से काटिएगा, 25 25 से 2 शून्य है तो 2 शून्य, इसको गुना करेंगे तो ये 500 फिर शून्य, यानी कितना 50,000 आपका क्या हो जाएगा, मूलधन था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे 64 नंबर, 64 को देखा जाए, 64 ध्यान दीजिए क्या, 64 64 क्या कह रहा है, 64 नंबर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर कितना कह रहा है, सीधे कहिए ना, इस सब सवाल में देखिएगा वार्षिक सीधे बोल रहा है, जो 11.5% मतलब वार्षिक था, लेकिन अब हो गया 10%, यानी कितना का कह रहा है, कितना का हानि हो रहा है, मतलब कितना का कमी हो गया, मतलब 11.5 से 10% हो गया। तो 1 लिखना जरूरी था, कहीं वार्षिक मतलब टाइम 1 होता है, यानी कि हानि हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रहा है मतलब कमी हो रहा है, कितना प्रतिशत का, 1.5% का कमी हो रहा है। तो कमी प्रतिशत में इतना कमी हो रहा है, लेकिन रुपया में उसको हानि हो रहा है 55.5 रुपया। तो 55.5 को ऐसे लिख रहा है, आपसे मूलधन पूछा है तो 100% का वैल्यू, तो 55.5 ये किसका है, 1.5 किसका है, तो 1.5 ऐसे
चलिए ध्यान दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 1.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 है ना, तो 1.50 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 50 लिख सकते हैं। अब हमको मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। अब यह क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ भी 2 अंक के बाद यहाँ कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 से काटिएगा 5 से, 15 से 5 से काटिएगा कै बार में वो 5 तिहाई का 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 सते 3 तिहाई का 9 और 3 सते 21, 37 में 100 से गुना कीजिएगा तो 3700। मूलधन मतलब 100 का वैल्यू आपका 3700, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 65 नंबर। चलिएगा ध्यान देना और गौर फरमाना। आप लोग 65 को देखा, 65 ध्यान दीजिए क्या है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज ही आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एमके माधव मैथ्स सर्च करें और उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वहां पर पेड कोर्स चलता है मेरा, सिर्फ 99 रुपया में पूरा बुक का सॉल्यूशन, सिर्फ 99 रुपया दीजिए, इस पूरा बुक का सॉल्यूशन लीजिए। यह 99 रुपया आप बहुत जगह ऐसे ही खर्च कर देते होंगे। आप सोच के देखिए कि 99 रुपया सर ले रहे हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें आप सिर्फ एक सहयोग राशि लिया जा रहा है, सिर्फ एक हेल्प के तौर पर कि नहीं सर को से हम पढ़ते हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है कि सर को कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में दे। तो आज ही प्ले स्टोर से एमके माधव मैथ्स, क्या लिखना है प्ले स्टोर पर, एमके माधव मैथ्स, एमके माधव मैथ्स डाउनलोड कीजिए और वहां पर सागिर अहमद का सागिर अहमद का फुल सॉल्यूशन एकदम सजा कर, यूट्यूब पर कहीं कहीं कोई चैप्टर में कोई का वीडियो नहीं है, लेकिन जैसे ही यह कोर्स खरीदिएगा तो आपका टोटल वीडियो हर एक चैप्टर का मिल जाएगा और वहां से आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी ऐप पर पढ़िएगा ना तो बेस्ट क्वालिटी आपको है ना दिखेगा, क्वालिटी दिखेगा और उसके बाद देखिएगा नो एड्स, ये सब फायदा है। यूट्यूब पर पढ़ते पढ़ते आपको प्रचार रहता है, डिस्टर्ब होने लगता है, लेकिन वहां पर कोई प्रचार नहीं आएगा, आपको ये फायदा है, पढ़ाई में मन लगेगा। यूट्यूब पर पढ़ते पढ़ते नीचे में कुछ और दूसर का नोटिफिकेशन आने लगता है तो आप पढ़ाई को छोड़कर फिर उस पर पढ़ने लगिएगा। जैसे मान लेते कि मेरा कोर्स पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर का सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उनका क्लास आ गया तो डिस्टर्ब हो जाइएगा, फिर उसको क्लिक कीजिएगा तो 5 मिनट के लिए देखिएगा तो दिमाग का बत्ती गुम हो जाता है, मतलब डाइवर्ट हो जाइएगा। तो वहां पर डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं, जब तक आपकी मर्जी है तब तक पढ़ते रहिए। आपका कोर्स का वैलिडिटी 2 साल है, 24 मंथ है, ध्यान दीजिएगा 24 मंथ। आप सोच के देखिएगा 24 मंथ आपका 24 मंथ सिर्फ 99 रुपया में, इसीलिए आज ही परचेज कीजिए। और मेरा ये नंबर है 7808855321 जो ऊपर में चल रहा है, ये मेरा पेटीएम नंबर है, फोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है। जो हमको सहयोग राशि देना चाह रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं तो आपके लिए, तो 10, 20, 30 रुपया आप प्रति महीना हमको दीजिए कि ताकि हम उसी से आप सेटअप को इंक्रीज करें, सेटअप को बढ़ाए, है ना। ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है तो इसको डिजिटल बोर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्यार्थी हम बहुत सारे विद्यार्थी कोर्स लेते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी हमको हेल्प करते हैं, देखते हैं, आते रहता है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और वो अपने लाइफ में जल्द ही उस मुकाम को हासिल करे जिसका सपना वो देखे हैं, नौकरी लेने का, और उनके माता पिता का समाज में मान मर्यादा को वह उनका बेटा मान मर्यादा को ऊंचा करे। जल्द ही हम यही भगवान से कल्पना करेंगे, यही भगवान से
डिमांड करते हैं कि जो जो हमसे पढ़ रहे हैं उनका जल्द से जल्द सेटल कर देगा और मेरा आशीर्वाद पूरा उन पर है। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। चलिए 65 को देखा जाए। 65 को देखा जाए। 65 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन, किसी धनराशि 4% वार्षिक दर से 8 महीना का साधारण ब्याज। ए किसी का है, ये रेट कितना है? 4%। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 8 माह है। माह मतलब महीना होता है। और फिर क्या कह रहा है आगे? उसी धनराशि पर, मतलब वही धनराशि है लेकिन यहाँ रेट चेंज है। यहाँ 5% है और उसके बाद क्या है? यहाँ टाइम कितना है? 15 माह। तो उसको उस 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है। साधारण ब्याज जो मिल रहा है, यहाँ वाला जो मिल रहा है और यहाँ वाला जो मिल रहा है, इससे ये वाला 129 कम है। तो पहले साधारण ब्याज ऐसा सवाल आता है तो रुपया में कम है, तो देखिए प्रतिशत में कितना कम है। तो ये जो ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। तो ये जो साधारण ये जो मिल रहा है, अब गौर से देखिएगा, ये तो इतना कम है तो वह धनराशि क्या होगा, यही ना बात आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप जानते हैं कि आर में टी से गुना करेंगे तो प्रतिशत ब्याज पता चलेगा। तो यहाँ प्रतिशत ब्याज पता चलेगा और यहाँ भी प्रतिशत ब्याज पता चलेगा। आर में टी से गुना करेंगे तो 8 चौका 32% यहाँ हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा? 15 पचे 75%। एक रियल में दोनों में कितना कमी है? तो 75 में से घटेगा, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ लिखिएगा यानी कि 4, यानी कितना कम है? 43% कम है। तो ये वार्षिक है, याद रखिएगा। रेट जो होता है हमेशा वार्षिक पर लिया जाता है, तो ये महीना पर है। तो ये महीना में इतना प्रतिशत कमी आ रहा है, तो इसको वार्षिक में कितना? महीना में 43% कमी आ रहा है। तो ये एक साल में कितना कमी आएगा? तो 12 से भाग देंगे तो ये हो गया। अब साल में वार्षिक में इतना कम आ रहा है, लेकिन वार्षिक में कितना कम आ रहा है? कितना कम आ रहा है? 129 रुपया कम आ रहा है। 129 रुपया कम आ रहा है। दोनों कमी है, इसीलिए आपस में बराबर है। धन पूछा तो 100% का वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्या, ये 129 जैसे के तैसे, ये जिसका है उससे भागा, 43/12 का है, 43/12 से भागा, निकालना है उससे गुना। गौर से देखिएगा इसको। 129 जैसे के तैसे, नीचे वाला भाग ऊपर जाता है, उलट जाता है, तो 12 ऊपर जाएगा, 43 से नीचे जाएगा, ये 100 है। 43 से काटिएगा 3 बार में, अब बार तिहाई का 36 है। 36 में 100 से 3600 हो जाएगा। छाप लीजिए इसको। 65 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े, ध्यान देना और गौर फरमाना। चलिएगा 66 नंबर, 66 को देखा जाए। 66 66 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज 8% वार्षिक से इतना वार्षिक कर दिया है, मतलब रह गया है, तो जिसके कारण इतना का कमी आ गया था, पूंजी क्या होगा? अरे 8 था, 8% था और कर दिया, यहाँ देखिएगा 7 पूर्णांक, यहाँ देखिएगा 3/4%। तो कितना कमी आएगा? तो घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना कमी है। और सीधे टाइम नहीं बोलता है, 1 साल का है, 1 से गुना नहीं कीजिएगा तो काम चलेगा। तो इसको अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 7 चौक 28 और 3 31/4 हो जाएगा प्रतिशत में। अब ये वाला 8 है, तो कितना? कोई का भी कहेगा कि पहले 8 था अब हो गया 7, तो कितना कम गया? 1 कम गया। छोटा है तब ना, कैसे जान गए? तो 8 में से 7 घटा है तब पता चल गया कमी कितना। तो यहाँ कमी कितना हो रहा है? प्रतिशत छोड़िए ना, बाद में भी देख लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ देखिएगा कमी। तो यहाँ देखिएगा 4 हो जाएगा, 8 चौका 32% हो जाएगा, यहाँ 31%। तो 32 में से 1 जाएगा, 31 जाएगा, 1/4% का कमी हो गया, मतलब इतना कमी हो गया। तो 1/4 को देखिएगा, अगर देखा जाए इसको है ना, 1 भिन्न के रूप में है, इसको भागा दीजिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भागा लिख सकते हैं। 1/4 को क्या लिखा जाता है? 0.25, इतना प्रतिशत कमी हो गया, इतना लिखा जाता है। ये सब नहीं जानिएगा तो कैसे? भागा देते रहिए।
और भागा नहीं देना है, मतलब 4 से भागा देना है, 1 में नहीं लग रहा था 0.4 दूना का 8, फिर 2 और फिर 4 5 20, ये कट गया। अब ये सब बात बउआ नियर बताते रहेंगे, यानी प्रतिशत में इतना प्रतिशत का कमी हो रहा है, लेकिन रुपया में यहाँ लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 61 दशमलव इतना कमी हो रहा है। दोनों कमी है, इसीलिए आपस में बराबर। ये भी ब्याज का कमी है, ये भी ब्याज का कमी है। इधर रुपया में कमी है, इधर प्रतिशत में कमी है। आपसे मूलधन पूछा तो 100% का वैल्यू निकालिए। देखिएगा 6150। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 0.25, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, तो दशमलव दशमलव 31 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 25 से काटिएगा, 25 से काटिएगा बउआ, तब 25 दूना का 50, बच जाएगा कितना, 11 बच जाएगा। गौर से देखिएगा 11 तो ये हो जाएगा, उतरेगा तो ये 115 हो जाएगा, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। अब 15 बच गया, अब 25 छक्का 150, तो 246 में 100 से गुना कीजिएगा तो यानी कितना सुनना, 24,600 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, ध्यान दीजिएगा 67 को देखा जाए। 67 नंबर, 67 को देखा जाए। ए 67 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 5% की दर से, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। 6 महीने बाद उसने उतना ही राशि 6% की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। जब प्रत्येक के अलग अलग मिश्रधन इतना हो तो उसने वह पैसा निकाल लिया तो प्रत्येक दशा में लगाया गया धन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला नंबर जान लीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, देखिएगा 6 महीने बाद उसने उतना ही राशि, मतलब जितना यहाँ राशि है, बात को समझिए, ये पी राशि है तो एक बार यहाँ लगा रहा है, एक बार यहाँ लगा रहा है। यहाँ रेट क्या लगा रहा है बउआ, ये रेट कितना है, ध्यान दीजिएगा, उतना ही राशि को, मतलब फिर उधर है, मतलब ऐसा ना समझिए जितना यहाँ लगा रहा है, अगर यहाँ पी लगाएगा तो वहां भी पी लगाएगा। ऐसे ये सब करना जरूरी है, ऐसा लंबा लगता है कि बोर्ड भरा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या, लेकिन समझ में आता है ज्यादा क्या। तो देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा रेट क्या दे रहा है, 5%। अब यहाँ देखिएगा टाइम में हमको नहीं पता है, 8 और 6 महीने बाद 6% कर दे रहा। अब देखिएगा फिर कह रहा है कि यहाँ एगो रेट है 6%, 6 महीने बाद हमको टाइम नहीं पता है, तो माना कि वो टाइम जो होगा, समय जो होगा, समय होगा टोटल टी वर्ष के लिए, ये जो लगाता है 6 महीने बाद, एक टोटल समय कोई आदमी का है कुल समय, यहाँ देखिएगा कुल समय अगर हमको टी मान लिए, आई 6 महीने बाद लगा रहा, तो ये वाला कितना महीना लगा होगा, तो बात को समझिएगा, ये तो शुरू से रहा होगा, आई 6 महीने बाद, तो मतलब इनमें से 6 महीना घट जाएगा। कोई आदमी कहेगा कि कुल समय, ध्यान दीजिएगा क्या है, कुल समय लग गया आपको 12 साल, लेकिन 12 साल ये शुरू से अंत तक ही रहा होगा क्योंकि शुरू से है, लेकिन ये 6 महीना बाद हो गया तो ये 11.5 साल रहेगा, ये 11.5 साल ही 6% चला होगा, तो कैसे जान गए, तो मतलब इतना घट जाता है, मतलब 12 में सर 6 महीना बाद बोला है, तो 12 में सर 6 महीना बाद मतलब 6 घटेगा, लेकिन ये महीना में, ये है महीना में, तो साल में ले जाएंगे तो 12 से भागा, तो सीधे 6 महीना का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, घटाइएगा तो 12 में 8.5 घटेगा तो 11.5। तो वही बात है कि यहाँ पर हमको कुल समय टी माने हैं, लेकिन यहाँ पर 6 महीना बाद लगा है, तो टी माइनस हाफ समझ रहे हैं ना, मतलब 6 महीना घटा लिए तो पता चल जाएगा कि ये वाला 6% इतना साल के लिए लगा होगा, 6% इतना समय के लिए लगा होगा। बात को समझ रहे हैं ना। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आगे कह रहा है, देखिएगा कह रहा है ना कि मूल इसमें आर में टी से गुना करेंगे तो प्रतिशत ब्याज पता चलेगा। तो यहाँ देखिएगा गुना कीजिए आर में टी से, थे यहाँ पर ब्याज पता चलेगा। गौर से देखिएगा, तो यहाँ आर में टी से गुना करेंगे तो यहाँ 5t हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो एक बार 6 में गुना करेंगे तो 6t हो जाएगा, आई माइनस, और एक बार इसमें हाफ में गुना करेंगे तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। गौर से देखिएगा, बात को समझ रहे हैं, वहां पर 3 बच रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको बारी बारी से गुना कीजिएगा ना भाई, आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा प्रतिशत नहीं लिखा जाता है, ऐसा थोड़े आर में टी से गुना कर दी समझिए प्रतिशत में ही है, क्या है ना। अब गौर से देखिएगा, चाहे प्रतिशत आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ अगर प्रतिशत यहाँ लगल है तो टोटल में ही प्रतिशत दोनों में लगल है, तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाता है,
तो अब देखिएगा ये बराबर हो जाता है। ये बराबर क्यों लिखेंगे, अब देखिए आगे कह रहा है ना क्वेश्चन में कि प्रत्येक का अलग अलग मिश्रधन 2300 है, मतलब प्रत्येक का इसका भी मिश्रधन 2300 आ रहा है, मतलब इसका भी अलग अलग आ रहा है लेकिन 2300। तो याद रखिएगा ऊपर में गौर से देखिएगा, ऊपर में बोला था उसी राशि पर, मतलब जितना अगर यहाँ राशि होगा उतना ही राशि। अब बात को समझिएगा, अगर देखिएगा मूलधन मूलधन बराबर हो तो और अमाउंट बराबर हो, मूलधन मूलधन बराबर हो, अमाउंट बराबर हो, तो ऐसा ही हर हाल में बराबर होता है, मतलब ब्याज अपने आप बराबर होता है। ये आपका कंसेप्ट है, अगर मूलधन बराबर हो अमाउंट बराबर हो तो ब्याज पक्का बराबर होता है। अब बात को समझिएगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा क्या है ब्याज पक्का। तो ये देखिएगा आर में टी से गुना करेंगे तो प्रतिशत ब्याज हो गया, प्रतिशत ब्याज, तो ये ब्याज बराबर हो गया इसके अनुसार, तो ब्याज बराबर। अब 5 टी है, इधर आएगा तो 1 टी बचेगा, 5 टी में सॉरी 6 टी इधर आएगा तो माइनस में बचेगा। अब उधर माइनस में 3 है, ये से ये कट जाएगा, तो टी बराबर 3 और 3 साल हो गया, तो टी का वैल्यू 3 साल हो गया। हम जान रहे कि 3 साल इसमें 3 साल लगा होगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक का कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है ना, बात को समझिएगा, कह रहा है तो प्रत्येक का लगाया गया धन क्या, धन आपसे पूछ रहा है। तो आपसे देखिएगा आप जान लीजिए 2300 रुपया जिसमें आया ये अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट है, तो इसी को लेकर बनाइए, है ना, क्योंकि अच्छा लगेगा। यानी टाइम कितना है, यानी 3 साल आ गया तो 3 साल। अगर रेट अगर देखा जाए, अगर ऐसा ही अगर देखा जाए, ऐसा ही तो 15%, तो 15% ब्याज होगा, 100% अमाउंट होता है, 100% अमाउंट होता है। तो यानी कि टोटल अगर अमाउंट ये 2300 किसके बराबर होगा, तो 100% तो अपने आप होता है मूलधन, 15% ब्याज, तो 115 के बराबर ये हो जाएगा, 115%। इधर इधर अमाउंट हो गया और ये भी अमाउंट हो गया। बात को समझ रहे हैं ना। ऐसा ही अगर देखा जाए रियल में तो 5 टी का 15% है, तो ऐसा ही हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ऐसा ही, तो मूलधन नहीं पता है तो 100 रहता है, ऐसा ही पता है 15, तो वही 115 हो गया। बात समझ रहे हैं ना, सब छोटा छोटा बात है लिखना पड़ेगा। आपसे धन पूछा है तो 100% का वैल्यू, यानी कि 2300 किसका है, जिसका है उससे भागा 115 का, निकालना उससे गुना। तो 23 से काटिएगा, 23 पचे 15 से 5 से काटिएगा, ये 20 बार में। अब यानी कि 100% मतलब धन, यानी कि 100 में 20 से गुना करेंगे तो यानी 2000 हो जाएगा। अब 2000 यहाँ पर धन था। चलिएगा आगे देखा जाए, इस पर बना दिए, मन है तो इस पर बना देंगे, जैसे इस पर भी बना सकते हैं। आप सोच के देखिएगा ये 3 साल लगेगा तो 6 महीना बाद तो यहाँ 2.5 साल लगा होगा, तो 2.5 साल आर में टी से गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा भाई, यहाँ भी गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 पर 2 3 6 यानी कि 15% यहाँ भी आ गया। तो इसका भी बनाइएगा तो वही 2300 अमाउंट है, तो यह अमाउंट है, तो 15% ब्याज, तो यानी कि अगर ब्याज तो अमाउंट कितना हो जाएगा 115 के बराबर हो जाएगा गुने 100। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते। 68 नंबर है कुछ नहीं, लेकिन लिखते लिखते है ना ढेर लंबा कर देते हैं आप लोगों को, है ना, डाउट क्लियर ऐसे रहे, बार बार फोन नहीं करते रहिए। जो विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं एक के बार में क्लियर हो जाता है, भले ये बोर्डवा पर लंबा लग रहा है समझाने के, लेकिन आप अगर बनाइएगा तो लंबा नहीं लगेगा। हम लोग तो अब बनने में सोच लेंगे। ध्यान दीजिए क्या है 68%, क्या कह रहा है, किसी राशि का 4% की दर से 5 वर्षों में इतना रुपया होगा, इतना रुपया होगा, 4% इतना रुपया होगा, मतलब ब्याज इतना होगा। बात को समझिएगा, रेट दिया है 4%, टाइम कितना दिया है बउआ, टाइम दिया है 5 साल, ब्याज कितना दे रहा है, तो ब्याज इसको तोड़ लीजिए, 17.4/5 को क्या लिख सकते हैं, 17 × 85 = 4, 89 में क्या दिया है, जो है वही लिखाएगा बट्टा में, 89/5 ये रुपया में। तब देखिएगा प्रतिशत में देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, 5 का 20%, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, लेकिन ये प्रतिशत में ही रुपया में है, दोनों ब्याज है इसलिए आपस में बराबर करेंगे। यानी कि 20% का वैल्यू आपको दिया है 89/5 रुपया। आपसे धन पूछ रहा था, 100% का वैल्यू निकालना है, धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 68 में, तो क्या कह रहा है किस राशि का, तो धन तो पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं 89/5 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो 20% का है तो 20 से भागा, निकालना है 100 का तो 100 से गुना।
अब इसी को सोल्यूशन करने नहीं आएगा बहुत विद्यार्थी को। 89 या बट्टा में 5, इसके नीचे वाला उलटता है, याद रखिएगा, इसके नीचे वाला, तो इसके नीचे वाला कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे तो 1 है, तो इसको गुना में जाएगा तो 1 बट्टा यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ अब देखिएगा 20 × 5 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कटेगा तो बच गया कितना, तो 89 रुपया उसका मूलधन था। उतार लीजिएगा, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 69 नंबर, 69 को देखा जाए, 69 को देखा जाए, उनहत्तर क्या करा, 2400 की राशि 4 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर एक अधिक कर दिया जाए तो वह राशि उतना ही समय में कितना होगा। देखिएगा 4 साल है, टाइम क्या दे रहा है, 4 साल। अब ब्याज की दर कह रहा है 1% बढ़ा दिया, तो 1% बढ़ाएगा तो मतलब बढ़ा दिया तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में 1%, 4 साल में 4% बढ़ जाएगा। तो अब 4% एक्स्ट्रा भी बढ़ गया, बढ़ जाएगा तो 4 साल में एक्स्ट्रा भी मिलेगा, और जितना मूलधन है उसका 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। EXTRA एक्स्ट्रा SI रुपया में आएगा, प्रतिशत से 2 सुनना, तो 24 × 96 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहले कितना मिलता था, पहले टोटल सूद के साथ जो मिश्रधन जो मिलता था, ये पहले का है, पहले का ही है। पहले अमाउंट मिलता था, अमाउंट कितना मिलता था, 3264, तो अब अमाउंट मिलेगा। वही बात कह रहा है कि अब कह रहा है क्वेश्चन में यदि ब्याज की दर तो वही राशि उतना ही समय में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी, मतलब 96 रुपया ये वाला बढ़ जाएगा, तो वो राशि देखिएगा 3264 है, तो 3264 में 96 रुपया जोड़ेगा, 6 4 10 9 6 15 1 16, ठीक है, 9 6 यानी 3 हो जाएगा, 3360 रुपया मिलेगा। पहले 3264 मिलता था, लेकिन अब 3360 मिलेगा। अपना देख लीजिएगा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है, देख लीजिएगा अपना। आगे 70 नंबर, 70 को देखा जाए, ए 70 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज किसी 2000 रुपया 2600 रुपया हो जाती है, तो 3% बढ़ता है तो कितना मिलेगा। पहले 2000 रुपया था, देखिए गौर से समझिएगा, सवाल वही है, 2000 रुपया मिलता है 2600, अमाउंट क्या, अमाउंट ही मिल रहा है, ये मिल रहा है 2000 रुपया, ये क्या है, अमाउंट है, ये मूलधन है, तो 2600 रुपया मिलता है कै साल में, तो 5 साल में। तो आपसे कह रहा है ना कि यदि ब्याज 3% बढ़ जाएगा, तो ब्याज 3% बढ़ जाएगा, 3% बढ़ जाएगा, टोटल कितना, यानी 15% का वृद्धि हो जाएगा। तो अब कितना मिलेगा, तो 15% बढ़ जाएगा, 2000 जो भी 2000 रुपया था मूलधने पर ना 15% बढ़ेगा, यानी कि कितना घटेगा, 15 दूना का 300 रुपया और बढ़ जाएगा। तो पहले 2600 मिलता था, तो 300 रुपया में यहाँ बढ़ेगा, तो अब 2900 मिलेगा, कोई दिक्कत, अब 2900 मिलेगा, 2900, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 71 नंबर, 71 को देखा जाए, 71 71 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया 4 वर्षों में, 1200 रुपया जो है टोटल 4 साल में कितना मिल रहा है, 1632 रुपया मिल रहा है। कितना बढ़ा रहा है, 1% बढ़ा रहा है, तो 1% बढ़ेगा तो 4 साल में 4% बढ़ेगा, तो 1200 का 4%, प्रतिशत से 2 शून्य कटता है, बरचौक 48 रुपया और बढ़ जाएगा। तो पहले इतना मिलता था, तो 48 अब बढ़कर मिलेगा, तो 8 2 10 4 3 7 1 8 है, यानी 1680 रुपया मिलेगा। 1% बढ़ाने से 4 साल के बाद अब 1600 जो 32 मिलता था, अब 1680 मिलेगा। आगे देखा जाए 72 को देखा जाए, 72 को देखा जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन
₹600 4 वर्षों में 720 रुपया हो जाता है। 600 रुपया 720 रुपया मिल रहा है कै साल में? 4 साल में। कितना रेट बढ़ा रहा है? तो 2% बढ़ा रहा है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 8% बढ़ेगा। तो यानी कि इसी का ना 600 का 8%, यानी कि 48 रुपया और बढ़ जाएगा। तो 720 रुपया पहले मिलता था, अब 48 रुपया बढ़ेगा तो 4 से 768 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर 73 नंबर। तिहत्तर 73 क्या कह रहा है? रमेश ने एक भैंस खरीदते समय बैंक से 6% की दर उधार लिया। 5,000 रुपया उधार, तीन साल बाद कितना हो जाएगा? ये 5,000 रुपया उधार लिया और रेट है 3% के लिए। कितना समय के लिए? टाइम कितना है? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। तो आपसे पूछ रहा है रेट है कितना? 6% के लिए। ध्यान दीजिएगा, रेट 6% के लिए। तो टोटल अब कह रहा है कि वह लौटाएगा कितना? सूद भर ही के ना लौटाएगा। तो सूद कितना, ब्याज कितना आ रहा है? 75 या 18% ब्याज आ रहा है। यानी कि 5,000 रुपया लिया था, इसका 18%। प्रतिशत का मतलब 2 शून्य, 18×5 = 90, एगो शून्य, यानी कि 900 रुपया जो क्या आ गया? ऐसा ही हो गया, ब्याज हो गया। तो लौटाएगा कितना? 5,000 रुपया तो पहले से लिया था और 900 अब सूद सहित थे, मतलब कितना? 5900 लौटाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते चलिएगा। ठीक है, हो क्वेश्चन नहीं का लगाए थे उस समय? हो 73 था ना? हो अभी लगाए? उस समय छूट गया था, हर बार इसलिए नहीं पढ़ाते। अपना देख लीजिएगा, हम तो सब बताते हुए आ रहे हैं। 71 बताए हैं ना? हो 71 बताए किए है, 70 बताए किए है ना? ये 72 अभी बता के गए हैं, 768। 73 का शायद क्वेश्चन नहीं लगाए थे, तो ये वाला देख लीजिएगा। 74 अब देखा जाए। 74 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं बताते हैं। साधारण ब्याज की दर 8 क्या कर रहा? 800 रुपया 3 साल में 920 रुपया हो जाता है, 3% बढ़ गया। 800 रुपया क्या हो जाता है? 920 हो जाता है। 920 हो गया। तो ये अमाउंट है, ये फी है, 3 साल में हो रहा है। तब अब कह रहा है कि यदि 3% बढ़ जाए तो 3%, कह रहा है कि 3% ब्याज बढ़ा देता है। तो मतलब हर साल 3% बढ़ेगा, तो 3 साल में यानी कि 9% बढ़ेगा। तो 800 का 9%, प्रतिशत मतलब 2 शून्य, यानी कि टोटल 72 रुपया बढ़ जाएगा। तो अब 72 रुपया बढ़ेगा तो जोड़ दीजिए, तो 2 हो जाएगा और 7 2 9 और यहाँ 992 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा 75 को देखा जाए। 75 75 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 800 रुपया 920 रुपया मिल रहा है। बार बार 21 वाला दे रहा है। 800 रुपया 920 मिल रहा है। किस साल में? 3 साल में इतना हो रहा है। अब बढ़ा रहा है 5%, तो 3 साल में 15% बढ़ जाएगा। तो 800 का 15% पता चल जाएगा कि रुपया में कितना बढ़ रहा है। तो 15 × 120 रुपया बढ़ गया। तो 120 रुपया बढ़ गया, तो इसमें अब मिलेगा 100 अब जो मिलेगा है ना, अब जो रेट बढ़ाने के बाद है ना 120 रुपया में इंक्रीज होकर आएगा, तो 0 और उसके बाद 920, तो 2 2 4 हो जाएगा, 9 1 10, 1040 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अपना बुक में देख लीजिएगा। आगे देखा जाए 76 नंबर। 76 को लगा दीजिएगा VVI है। चलिएगा 76 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ना।
2186 रुपए की राशि 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि उन पर क्रमशः 1, 2, 3 वर्षों में मिश्रधन समान हो जाता है। 2186 रुपया को 3 भागों में ऐसा बांटा जा रहा है कि पहलिका साल और दूसरिका साल और तीसरिका साल में जो मिश्रधन आता है वो आपस में बराबर हो जाता है। अमाउंट जो आता है वो आपस में बराबर हो जाता है। तो मिश्रधन कब क्या मतलब, मिश्रधन दिमाग में कहने का मतलब आता है, जैसे ही मिश्रधन का चर्चा होता है तो दिमाग में समझिए कि उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। बस मूलधन भी है और एसआई भी है, मूलधन भी है और एसआई भी है, याद रखिएगा इसका मतलब है। मूलधन जब नहीं पता है तो क्या होता है, 100 माना जाता है प्रतिशत में, याद रखिएगा। तो वही बात है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। क्या समय दिया है, समय दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या समय सबका दिया है, ध्यान दीजिएगा। T1 T2 और फिर T3। तो यहाँ दिया पहलिका साल, यहाँ दूसरिका साल। देखिएगा समय का रेशियो सबको दिया है, ऐसे लिखिएगा। यहाँ टाइम का रेशियो लिख दीजिए और यहाँ रेट का लिख दीजिए, पहला और 2 और 3, कोई दिक्कत अनुपात में लिख सकते हैं। रेट जो है आगे पढ़ते हैं, रेट क्या कह रहा है, रेट के बारे में, यानी सभी को साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 4, सभी को 4% रेट है, यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%। गौर से देखिएगा, आर में टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो ऐसा ही हो जाएगा तो यहाँ 4% हो जाएगा, यहाँ 4 दूना का 8% हो जाएगा और 4 तिहाई का 12% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा ऐसा ही हमको हो गया, लेकिन हमको क्या जाना है, अमाउंट में जाना है, क्योंकि कह रहा है ना कि अमाउंट बराबर हो जाता है, मिश्रधन बराबर हो जाता है। तो अब हमको अमाउंट में जाना है, तो अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो 100 में जोड़कर, तो 100 तो मूलधन हो गया, ब्याज कितना है पहलिका वाला का 4, यानी कि अमाउंट हो गया 104 हो गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा 108 हो जाएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर हो जाता है। तो जैसे ही बराबर की चर्चा कर रहा है तो पहलिका धन हमको नहीं पता है, पहलिका धन नहीं पता है, गौर से देखिएगा। तो माना कि जैसे कि अमाउंट हो जाता है बराबर, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना कि अमाउंट बराबर हो गया, तो यहाँ देखिएगा ये जो होगा ये पहलिका का होगा, ये वाला पहलिका का होगा, अमाउंट बराबर हो गया ना, हो अमाउंट कह रहा है कि बराबर हो जा रहा है बराबर। लेकिन अब जैसे ही अमाउंट बराबर हो कहेगा तो हमको गौर से देखिएगा, जैसे ही अमाउंट बराबर, ऐसा सवाल जब भी आएगा अमाउंट बराबर करने के लिए बोलेगा तो धक धकिया मेथड से बनाएंगे, धक धक के बनाएंगे, धक धक के बनाएंगे तो वैसे करने से आपका प्रिंसिपल निकल जाता है, मूलधन तीनों का निकल जाएगा। अमाउंट बराबर हो गया, मतलब ये अमाउंट का रेशियो समझिए ना, अमाउंट का रेशियो है, अमाउंट का रेशियो है, जब काटने वाला है तो काट देंगे, नहीं काटने वाला तो छोड़ देंगे। अब इससे कोई मतलब नहीं, ये वाला था ऐसे ही आपको एसआई निकाले है, तो एसआई में कोई भी चीज देखिएगा, अरे यहाँ भी जो धन होगा वो 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा और वहां भी 100 हो गया। तो 100 प्लस एसआई जोड़ेंगे तो वही तो चीज हुआ, यहाँ आ गया। तो ये सब लिखना जरूरी है क्या, अब यहाँ कटने वाला है तो काटेंगे, छोटा करने वाला है, 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से 2 पचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से पहले काटिए, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 से 4 दूना 8, 4 सटे 28, 4 से 4 दूना का 8 हो जाएगा, 3 4 8 32, 27 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिएगा ये अमाउंट का रेशियो है, लेकिन ऐसा सवाल जब भी आता है, ऐसा सवाल जब भी आएगा, आप बोलेगा कि अमाउंट जब भी बराबर बोलेगा तो अमाउंट बराबर होने के लिए, तो अमाउंट जब भी बराबर करने के लिए बोलेगा तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिएगा, तो वह जो आता है वह रेशियो कथी का आएगा, मूलधन का आ जाएगा। तो पहलिका को तोपेंगे तो पहलिका वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर पहलिका वाला देखिएगा, तो ये दोनों जो दिख रहा है उसको गुना कर देंगे, 27 गुने 28, सवाल है हार्ड। अब इसको दूसरिका को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, 26 गुने 28, तीसरिका को तोपेंगे तो क्या दिख रहा है, 26 गुने 27 हो रहा है। तो ये जो आ गया ये पहलिका मूलधन हो गया, ये दूसरिका मूलधन और तीसरिका मूलधन, तो पहलिका प्रिंसिपल हिसाब। अब काटने वाला तो काटिए, 2 से काटिएगा, ये 14 बार में 2 से काटिएगा, ये 14 बार में 2 से काटिएगा, 13 बार में। अब गुना कर दीजिए, 14 सते 98 के 8 हो गया, हासिल 9, 14 दूना 28 और 9, 28 और 2 30 और 7 37, 378 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 14 छक 84 के 4 हो जाएगा, हासिल 8, 14 दूना 28 8, 28 और 2 30 और 6 36 हो जाएगा, 364 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिएगा 13 × 91, 13 × 91 के 1 हो गया, हासिल 9, 13 दूना का 26 और 9, 26 और 4 30 और 5 35, 351 यहाँ हो जाएगा। देखिएगा 13 से 91, 13 दूना 26 और 9, तो 26 और 9 35 हो जाएगा। अभी टोटल देखिएगा, प्रिंसिपल यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तीनों कुल प्रिंसिपल कितना है तो जोड़िए, 4 और 1 5, 5 8 13 के 3, 5 और 6 11, 7 18 1 19, अब जाएगा 3 और 3 6 3 9 और 1 10, 193 आ रहा। कोई दिक्कत है क्या? देखिएगा 8 और 12 1 13, 5 और 6 11 7 18 1 19 और 3 3 9 1 10, 193 आ रहा है। लेकिन टोटल है कितना? टोटल कितना को बांटा था? तीनों भाग को, तीनों भाग को एक छेक रखे तो 10, 193 आ रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कितना? टोटल है टोटल कितना है? 2186। टोटल है 2186। तो ये अनुपात में 2186, तो अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात का वैल्यू है। तो एक काटिएगा तो कई बार में लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, तो 2 से काटिएगा अनुपात एक के बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ना, ये रुपया में है तो इधर रुपया में अनुपात 1 का वैल्यू 2 रुपया हो गया। आपसे पूछ रहा है 76 वाला में, कह रहा है सबसे छोटा भाग कौन है, तो गौर से देखिएगा सबसे छोटा भाग कौन है इसमें? 378, 364, 351 वाला छोटा है, तो इसको जिसको निकालना है उसमें गुना, छोटका का निकालना है तो अनुपात 351 का वैल्यू, एक का इतना, तो जितना का निकालना है उसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10 हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 702 रुपया। सबसे छोटा भाग 702 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े, उतारिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम VVI है, VVI नहीं महा VVI। कोई सवाल भी बहुत बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन है, एक बार समझ लीजिएगा। अब मेन आपको यहाँ पर सीखने में आया कि अमाउंट जो बराबर आता है तो धक धक के बनाएंगे, इसको तोपेंगे, पहिलका को तोपेंगे तो पहिलका का प्रिंसिपल आ जाएगा, दूसरिका को तोप कर दोनों को गुना करेंगे तो दूसरिका का प्रिंसिपल आ जाएगा, तीसरिका को तोप कर, तीसरिका अमाउंट को तोप कर दोनों को गुना करेंगे तो तीसरिका का अमाउंट नहीं, तीसरिका का प्रिंसिपल आ जाता है। आगे देखा जाए, लाइट का समस्या बहुत अप डाउन है। 77 नंबर, 77 77 को देखा जाए, 77 नंबर, 77 नंबर क्या कह रहा है? 2379 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इतना इतना सब पर इतना है, तो मिश्रण बराबर तो पहला भाग क्या? देखिएगा वही सवाल है, लेकिन इसको हम जल्दीबाजी में ढेर काम मन में कर लेते हैं। देखिएगा सीधे क्या कह रहा है ना, देखिएगा 2 3 4 कह रहा है, तो टाइम जो दे दिया है देखिएगा यहाँ दे दिया 2 3 और 4 दे दिया, अरे टाइम रेट सब पर क्या है? 5% है, 5% है, 5% है, 5% है, 5%, यानी कि 5 दूना का 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ 5 का 20% हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये SI हो गया, ये SI हो गया। लेकिन अमाउंट में हमको जाना है तो 100 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, 100 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा, 100 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया भाई? ये अमाउंट हो गया, बात को समझिएगा। अब ये अमाउंट का आ गया, जैसे कि अमाउंट है आपस में, ये जो आ गया अमाउंट 1, अमाउंट 2 और अमाउंट 3 का आ गया, रेशियो आ गया। ये काटने वाला है तो काटेंगे, 5 से काटिएगा, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 5 3 15, 5 से 5 दूना 10 5, यानी कि ये आ गया। अब अमाउंट का रेशियो, लेकिन हमको निकालना है क्या? मूलधन का रेशियो। तो कैसे करेंगे? धकधकिया मेथड, धकधकिया तोप के, जिसको तोपेंगे उसी का वैल्यू, पहले अमाउंट को तोपेंगे और जो बचेगा उन दोनों को गुना करेंगे। पहले अमाउंट को यहाँ पूरा तोप लिए, देखिएगा अमाउंट ये है ना, इसको तोप लिए तो 23 और 24 बच गया, यानी 23 से गुने यहाँ 24 हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। अब दूसरी का अमाउंट को तोपेंगे तो 22 और 24 बच गया, तो 22 से गुने ये 24 हो जाएगा, ये दूसरी का हो गया। तीसरी का को पूरा तोपेंगे तो 22 गुने यहाँ 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ये और ये हो जाएगा। अब 2 से काटेगा तो 2 से काटिएगा कई बार में, ये वाला देखिएगा 2 से देखिएगा 12 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 11 बार, 11 3 का 33, 11 दूना का, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा 11 3 का 33 हो गया भाई, 11 दूना 22 और 3 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा 12 दूना का 24 हो गया, 12 दूना 24 और 2 26 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 12 3 का 36 हो जाएगा, अब 12 दूना 24 और 3 27 हो जाएगा। अभी टोटल को जोड़िएगा तो कुल कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हासिल 1।
7 6 13 और 5 18 1 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हासिल एक। 2 2 4 6 हो, एक 793 हो रहा है, अनुपात में टोटल 793 हो रहा है, लेकिन दिया है कितना, ये दिया है कितना भाई, ये 2379, तो 2379 हो रहा, तो काट कटिए कई बार में कटेगा, तो 3 बार में काटेगा, 3 3 9 और 27 के साथ हो गया, 17 1 23, इसको डायरेक्ट 3 बार में ही कट जाएगा, ये इधर एक बार में एक के बार में लगाइएगा तो 3 बार में कट जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 3 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग क्या है, 276 है, तो 276 अनुपात में है, इसको रुपया में ले जाना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो इतना है कितना, तो गुना कर दीजिए, 76 या 18, 70 के 21 22, और उसके बाद 3 दूना का 6 2 8, तो पहला भाग 828 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में होना चाहिए है। चलिएगा, आपके ऑप्शन में 77 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 78 नंबर, 78 को देखा जाए, अठहत्तर क्या कह रहा है, कितने वर्ष में 5,000 रुपया, मूलधन कितना है 5,000 रुपया, रेट कितना है, रेट 6%, और कि दर से मिश्रधन कितना हो जाता है, मिश्रधन अमाउंट 6200 हो जाता है, तो कई साल में हो जाएगा, तो पहले ऐसा सवाल जब भी आता है तो एसआई पहले जाने कि एसआई कितना है, साधारण ब्याज कितना हो रहा है, तो साधारण ब्याज 5,000 से कितना हो गया 6200, तो एसआई हम समझ गए कि 1200 ब्याज मिला है, ब्याज मिला। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो आप जानते हैं बहुत सारा नियम है, आप जानते हैं को क्या, जैसे कि लिखिएगा एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी या बट्टा में 100 होता है। अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही देखिएगा, पी गुने आर गुने टी, एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी गुने आर गुने टी हो जाएगा, और उधर देखिएगा एसआई में 100 से गुना करेंगे, एसआई बट्टा 100। अब हमको टी निकालना है, क्या कितने समय में पूछ रहा है, शुरू में बोल रहा है कितने समय में, मतलब टी का वैल्यू हमको नहीं पता, तो टी का वैल्यू नहीं पता, अगर टी बराबर क्या हो जाएगा, एसआई गुने 100, अगर ये जो बच गया एगो का निकालना है तो एगो यहाँ रख देंगे, जो भी रहेगा वो गुना में तो उधर भाग में चल जाएगा, तो पी गुने आर वहाँ चल जाएगा, टी का वैल्यू ऐसे निकल रहा है, अगर पी का निकालना रहता तो आर टी बट्टा में चल जाता, अगर आर का निकालना होता तो पी टी बट्टा में चल जाता, तो टी का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, फार्मूला बैठा दीजिए, एसआई गुने 100, तो एसआई क्या है, तो एसआई 1200 हो गया, अब फार्मूला का 100 हो गया, और देखिएगा पी गुने आर, तो पी कितना है 5,000 है, आर कितना है 6 है, अब निकाल दीजिए, एक 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अब 5 से काटिएगा, 6 से काटिएगा, 6 दूना का 12, अब फिर देखिएगा 5 से काटिएगा 4 बार में, तो समय कितना आ गया, 4 वर्ष हो गया, उतार लीजिएगा समय, तो समय यही ना पूछा है, ये वाला जान गए पहला मेथड। सेकेंड मेथड हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे ध्यान दीजिए क्या, सेकेंड मेथड METHOD, सेकेंड मेथड, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, जब भी अगर सवाल एसआई में पूछेगा, रेट निकालना हो, रेट पूछे या टाइम पूछे, रेट पूछे या टाइम पूछे, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालते हैं, और प्रतिशत ब्याज में अगर रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम निकलेगा, टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट निकलेगा, तो प्रतिशत ब्याज नहीं है, रुपया में ब्याज है, जो भी ब्याज निकाले रुपया में, तो रुपया वाला ब्याज को सब लिखना पड़ेगा आपको ना हो, जैसे रुपया में ब्याज निकाले, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, लेकिन रुपया में ब्याज निकला हुआ है तो निकलेगा, तो रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत ब्याज में ले जाएंगे, तो ध्यान दीजिए क्या है, रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत ब्याज में ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत ब्याज में, तो देखिएगा ये है, ये जो एसआई हमको आया है ये 1200 है, ये रुपया में है, हमको प्रतिशत में एसआई चाहिए, तो ये 1200 है, 1200 आया किससे आया है, तो 5,000 से आया, तो 5,000 से गुने 100, ये प्रतिशत में ब्याज चल जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से कटिएगा, 5 दूना 10 यानी 24 आ गया, यानी 24% ब्याज हो जाएगा। तो अब देखिएगा रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, और प्रतिशत ब्याज में अगर टी से भागा दीजिएगा तो आर निकलेगा, आर से भागा दीजिएगा तो टी निकलेगा, क्योंकि प्रतिशत ब्याज क्या होता है, आर गुने टी होता है, आर गुने टी क्या होता है, प्रतिशत ब्याज होता है। अब इसमें अगर देखिएगा आर से भागा दीजिएगा तो यार कट जाएगा ना, टी न बचेगा,
वही बात है ना। तो वही देखिएगा, इसमें हम देखिएगा प्रतिशत ब्याज में अगर हमको क्या निकालना है, टी निकालना है, टी निकालना है तो एकदम पक्का रेट देता है। तो रेट दिया है 6, यानी कि 24 में 6 से भागा दीजिएगा तो 6 4 की 24, यानी कि ये टाइम निकल गया। अगर यहाँ टाइम देता तो टाइम से भागा देते तो रेट निकल जाता। पहला देखिएगा, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ब्याज निकल रहा था रुपया वाला, तो रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत में ले जाएंगे। तो कैसे ले जाया जाता है, 1200 आया है, किससे आया है, तो 5000 से आया है, गुने प्रतिशत में जाने के लिए 100 से। तो सेकेंड मेथड हो गया। आगे देखा जाए 79 नंबर, आपका यही मेथड भी ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो। लेकिन यह किताबी मेथड हो गया, जो बता रहे हैं आपको कंसेप्ट मेथड हो गया। किताबी मेथड बनाइए चाहे कंसेप्ट मेथड बताइए। 79 है ना वो, आपसे क्या पूछ रहा है, कितने समय में, देखिएगा कितने समय मतलब टाइम पूछ रहा है, कितने समय में टाइम पूछ रहा है। रेट कितना दिया है, 12%। इतना हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है, देखिए कह रहा है कुल धनराशि रुपए इतना होगा। होगा जैसे ही होगा बोला, यानी कि अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट मतलब 2800 होगा, मतलब इसमें ब्याज भी है। अभी वर्तमान में मतलब मूलधन कितना है, 2600। तो देखिएगा यानी कि ब्याज कितना मिल गया, एसआई कितना मिल रहा है, अच्छा 26 और 2 28, 234 रुपया एसआई मिल रहा है। तो टाइम निकालना हो या रेट निकालना हो, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो ये पहले प्रतिशत परसेंटेज में ब्याज क्या हो गया, इसको पहले जानिए। तो 234 रुपया मिल रहा है किस से, तो ये 2600 से, तो 2600 नीचे गुने 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 13 से काटिएगा, 13 से 13 एकम 13 कटेगा, ठीक है। देखिएगा 13 8 चलो 18, 13 दूना 26, 2 से काटिएगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 चौका, यानी 54% ब्याज आ रहा है। तो 54% टोटल ब्याज आ रहा है। तो जय साल में कै साल में आया है, तो यही हमको जानना है। हमको टाइम निकालना है, तो रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। यानी 54% ब्याज है, प्रतिशत को छोड़ देंगे हमेशा के लिए, सिर्फ 54 लिखेंगे। अब इसमें ही भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे हो, 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा वो, इतना होगा 12 से, तो 12 से ही कट ही नहीं रहा है। कहीं गलती हो गया क्या, 234 है, 26 है, 2 28, 234 है, कोई दिक्कत, कहीं गलती है, काट रहे हैं क्या, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 10 बच गया, 13 8 चलो 18 से, ठीक है। 13 दूना का 26, फिर 2 से काटे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग काटने में गलती कर रहे हैं। 2 शून्य से 2 शून्य काटे, 13 से 100 काटे हैं, 13 कम 13, है 2 शून्य से 2 शून्य, इसको काटे 108, कहीं कहाँ गलती काटेगा, 13 कम 13 बच गया 10। अरे भाई तो 13 से चलो 18 से डायरेक्ट लग ही जाएगा, तो हम जीरो क्यों बैठा रहे हैं। देखिएगा ये हम लोग काटने में गलती कर रहे हैं। देखिए 13 से इसका 13 दूना 26, इसको 13 कम 13 10 बच रहा है, 23 ना है, हम सोच रहे कि 1 बच रहा था, ध्यान दीजिए क्या, तो एक सुनना देगा फिर, यानी 10 बच रहा है, 13 से चलो 18 से, फिर 2 से काटिएगा 9 बार में, ऐसे समझिए, चाहे 26 नवा का 234 होता है, 26 नवा का 2 सुना, 26 से डायरेक्ट 9 बार, यानी कि 9% आ रहा है, यानी कि 9% ब्याज आ रहा है। अब ये देखिएगा 9% ब्याज आ रहा है, ये प्रतिशत रहेगा, प्रतिशत छोड़ देंगे। अब प्रतिशत ब्याज में अगर रेट से भाग देंगे तो टाइम निकलेगा, अगर टाइम यहाँ दे रहता है, रेट पूछता है, तो टाइम से भागा देता तो रेट निकलता, यानी कि रेट से भागा दे रहा है तो 12 से भागा दे दिए, तो 12 से भागा दे दिए तो इतना साल लगेगा, यानी 9/12 है ऑप्शन में, तो 9 महीना में दे दिया। तो ये देखिएगा अभी साल में है, टाइम साल में है, तो कोई भी चीज साल में है, 9/12 साल में है, तो इस साल को महीना में ले जाने के लिए 12 से गुना, 12 से 12 कट जाएगा, तो 9 माह। ये बात नहीं समझना है कि ये 9 माह यही आंसर है, नहीं, ये अलग है, ये 12 से भाग देंगे, क्योंकि 12 से रेट है, भागा देंगे, उसके बाद ये इतना आना चाहिए, लेकिन महीना में इसको चेंज किया तो फिर 12 से गुना कर दिए तो 9 माह होगा। चलिए ये जान गए, नहीं तो आपके पास बहुत दिमाग है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ऐसा ही बराबर आप फार्मूला भी जानते हैं, फार्मूला जानेंगे तो इतना लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, है ना। आपको जानबे करते हैं कि देखिएगा
एसआई गुने 100 होता है, एसआई या गुने 100 आपको टाइम पूछ रहा है, तो पी या गुने आर नीचे रहेगा, टी यहीं के यहीं रहेगा। तो एसआई कितना है भाई, एसआई 234 है, एसआई 234 लिख दिए, कोई दिक्कत। एसआई गुने 100 है, अब पी कितना है भाई, तो 2600 वर्तमान वाला होता है, और उसके बाद रेट कितना है 12। अब ये दूसरा से 2 शून्य कटेगा, अब उसके बाद गौर से देखिएगा 26 नवा का 200, अब देखिएगा अब और कटने वाला है, तो ये जो है ये और कटने वाला है, हो और कटने वाला 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 3 चौको 12, यानी कि 3/4 आ गया। इतना साल हो गया, लेकिन महीना में ऑप्शन दे है तो 3/4, महीना को साल, सॉरी साल को महीना में, यानी कि 12 से, तो 3 4 से 4 3 12, तो 3 तिहाई का 9 माह। ये वाला आपको हो गया फार्मूला पर, यही वाला आपका अच्छा लग रहा है ना। आगे देखा जाए, यही वाला से बना लीजिए, हालांकि वो वाला प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत ही काम का चीज है, वो सब है ना, दिमाग का चीज है। ध्यान दीजिए, क्या 80 नंबर क्या कह रहा है, 900 रुपया, तो 900 रुपया मूलधन है, जैसे से बोल रहा है रेट कितना है 6%, कह रहा है उतना ही ब्याज, कह रहा है दर से उतना ही, साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपए पर, जितना कि 540 रुपया पर, 540 रुपए पर। यहाँ देखिएगा, यहाँ दूसरा सवाल है थोड़ा, 540 रुपए पर 8 साल, टाइम कितना दे रहा है, 8 साल पर रेट कितना है 5% पर, मतलब यहाँ वाला ब्याज कहने का मतलब है, और यहाँ वाला ब्याज आपका आपस में क्या है, बराबर है, बराबर। ये तो आपसे पूछ रहा है ना, तो कितने समय का, तो यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, यहाँ कितने समय का, मतलब यहाँ पर कितना समय का होगा, यही आपसे पूछ रहा है कितने समय का होगा। तो बस समय आपसे पूछ रहा है, देखिएगा तो रेट निकालना या टाइम निकालना, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, तो प्रतिशत ब्याज, तो प्रतिशत ब्याज देखिएगा निकाल लीजिएगा, तो यहाँ जितना प्रतिशत ब्याज होगा उतना ही यहाँ पर ब्याज होगा, तो उतना ही यहाँ पर ब्याज होगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर, यहाँ पर जानिए कि टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर देखिएगा टोटल ब्याज रुपया में, पहले ब्याज जानिए कितना ब्याज आ रहा है, तो रुपया में ब्याज हमको यहाँ पर टोटल कितना मिल रहा है, तो एसआई कितना मिल रहा है, एसआई आर में टी से गुना कीजिएगा, 8 × 40% ब्याज मिल रहा है, तो 40% ब्याज मिल रहा है, यानी कि आपको रुपया में ब्याज कितना हो जाएगा, ये रुपया में ब्याज अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, तो 540, गौर से देखिएगा 540 का 40%, प्रतिशत यानी कि 4 को 16 5 का 20 21, 216 रुपया ब्याज मिलेगा। दो ये जितना जो यहाँ ब्याज मिल रहा है उतना ही यहाँ ब्याज मिलेगा, और 216 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो 216 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो प्रतिशत में अगर इसको देखा जाए, प्रतिशत में इसको देखा जाए, तो परसेंटेज में अगर ब्याज देखा जाए, परसेंटेज में निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, आपसे क्या पूछ रहे हो, परसेंटेज में ब्याज, तो परसेंटेज में ब्याज इसका है 40%, लेकिन यही रुपया वाला ब्याज इसके मूलधन के प्रतिशत में निकाला जाए तो ये वाला एसआई निकल जाएगा, क्या प्रतिशत में निकल जाएगा, कोई दिक्कत, ये वाला एसआई प्रतिशत में निकल जाएगा, जैसे एसआई प्रतिशत में निकलेगा, मतलब 216 रुपया यहाँ भी ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ भी 216 मिलेगा, लेकिन यहाँ इसके अनुसार मिलेगा ना, तो 900 गुने 100, तो ये से ही कटेगा, और 9 से कटेगा, 9 दूना 18 और 9 चौका 36, यानी 24% ब्याज मिलेगा। यहाँ प्रतिशत में अगर 900 का तुलना देखिए तो प्रतिशत में वैल्यू हो गया 24% ब्याज, लेकिन यहाँ रुपया में वही चीज हुआ 216 है। आपसे क्या पूछ रहा है ना, तो आपसे पूछा है धन, पूछता तो 100% का, धन तो दोनों में है, छोड़िए ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम निकालना है, यानी कि रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज हमको निकाल लिए इसका टाइम पूछ रहा है तो इसी का निकालेंगे ना। अभी कहिए सर जी का यहाँ ब्याज है प्रतिशत में, तो ये वाला ब्याज है प्रतिशत में, इसका प्रतिशत वाला ब्याज, तो हमको टाइम निकालना है, तो भागा दे देंगे रेट से, यानी 24 में अगर भागा देना है, रेट कितना है 6, तो 6 से भागा देंगे तो 4, यानी 4 साल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। उतार लीजिए, नहीं तो इसको हम एक और मेथड बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और मेथड बता देंगे, इसको एक और मेथड बता देंगे। वही बात है, ये वाला तो जानबे की है, ये वाला तो जानबे की है, तो सीधे हम आप देखिएगा जैसे कैसे यहाँ होता है, यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना भाई, अभी जानते हैं कि एसआई गुने 100 होता है,
जैसे कि अगर हमको टाइम निकालना है तो इधर P गुने R होता है, तो P और R यहाँ चला जाएगा, तो SI कितना आ गया, SI कितना है, तो SI इतने SI के बराबर हो जाएगा, मतलब 216 ऊपर हो जाएगा, 100 ऊपर। अब इस पर हमको टाइम निकालना है, तो ये वाला मूलधन लेना है, तो 900। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा रेट कितना है, 6 है, तो यहाँ पर टाइम निकल जाएगा ना हो। तो यहाँ देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 9 से काटिएगा, 9 से 9 दूना 18, कोई दिक्कत, 9 चौका 36, और 6 से काटिएगा 6 के 24, तो टाइम कितना हो गया, 4 वर्ष। ये फार्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्या डाउट होगा तो कमेंट में डाउट कीजिएगा, या मेरा ऊपर में नंबर जो चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं क्या, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 99 रुपया वाला परचेज कीजिए। उससे होगा क्या कि मैं यहाँ पर मोटिवेट रहूँगा और पूरा जल्दी जुनून के साथ, पूरा जुनून के साथ, ताकत के साथ पढ़ाकर इस बुक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।